मौसम आपको बहुत मिस करता है मैडम, और उसकी तबीयत के बारे में तो आप जानता ही है, ऊपर से उसका जिद। माय गॉड। मेरी बेटी है मिसेस गोम्स, जिद तो खून में है इसके। आप फिक्र मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब समझने लगेगी। शी इज अ फाइटर। आप माँ होकर भी कितना स्ट्रांग है। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में ऐसा औरत नहीं देखा। अरे क्या मिसेस, आप मुझे ये बताइए, आपने दिल्ली वाटर बोर्ड से कोई कनेक्शन ले रखा है क्या? मौका मिला नहीं कि आंखें लीक करनी शुरू कर देती हैं आपकी। मौसम जल्दी खेलती कूदती नजर आएगी। अच्छा, लगी 1000 की शर्त। My mom is the best. आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अम्मा जी बिना किसी को घर में बताए कहीं बाहर गई, और वो भी जब आज दुश्मन किद की तरह नजर लगाए बैठे। इस तरह से बिना परिवार को बताए बाहर जाना, वो भी आधी रात को, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में तो किसी को भी नहीं आ रहा कि अम्मा जी क्यों गई है और कहाँ गई है। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी ही दे सकते। करण, तो अम्मा जी का फोन ट्राई करना। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हुआ? स्विच ऑफ आ रहा है। करण, हमें एक बार ना चाणक्यपुरी में ट्राई कर लेना चाहिए। हो सकता है अम्मा जी को अचानक किसी जरूरी बात पर डिस्कस करने के लिए नेताजी के पास जाना पड़ा हो। ठीक है, चल। किससे भागवानी? आज भागवानी हाथ तेना निकलनी चाहिए छुट्टन। असली मरे या नकली, मौत दे देनी है बस। असली मर गई तो जिंदगी भर का सुख दे जावेगी, और जो नकली मर गई तो यो सीता गीता का खेल तो खत्म हो जाएगा। तो चिंता ना कर चचे, भगवान ने न शमशान उठा के मैं फेंकूंगा, तू चिंता ना कर। रुक, तारा जितना काम था सो हो गया। अब तो तू उड़े गाड़ी के पास खड़े होके बस तमाशा देख। कौन हो सकता है? आई डोंट नो, इस वक्त पे यहाँ पर कोई नहीं आता। कोई इंसान तो नहीं, कोई मेरा पीछा करते करते खामोश।
उनके पास में पिस्टल्स और गन है। हाँ? आपको ये सिचुएशन संभालनी होगी। मौसम को लेकर अंदर जा रही हूँ। मम्मा चलो हम अंदर चलते हैं। डोंट वरी, मैं सब कुछ संभालूंगी। कौन है आप लोग? चल अंदर। अरे चल। मुझे तो अम्मा जी की बातें कभी कभी समझ में नहीं आती। मुश्किल से तो अभी थोड़ा ठीक हुई हैं और चुनाव में खड़े होकर अपने दुश्मनों को और बढ़ा रही हैं। और इस समय आधी रात को हमें बिना बताए कहीं जाना। तो ठीक कह रही है चंदा। जब से अम्मा जी चुनाव की रैली से वापस आई हैं, मुझे भी उनकी बातें समझ में नहीं आती। कुछ बदल सी गई हैं अम्मा जी। हम आदित्य को फोन लगाते। अरागनी। हेलो आदित्य, अम्मा जी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम उन्हें हर एक पॉसिबल प्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ घर पर सब लोग बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जैसे ही कोई खबर मिलती है प्लीज फोन करना। तुम फिक्र मत करो, ओके? कुछ पता नहीं चला। जी, आपको नहीं लगता कि हमें जानवी को फोन करके बता देना चाहिए अम्मा जी के बारे में? हाँ? चाची, इतने रात गए, दिया के ससुराल में फोन करना ठीक नहीं होगा। और जैसे ही उन दोनों को इस बात का पता चलेगा वो लोग दौड़ते हुए यहाँ आ जाएंगे। ठीक कह रही है रागिनी चंदा। देख, उन लोगों को परेशान करके हमारी परेशानी तो कम होगी ही नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो अवतार तू सुबह फोन कर देना उसको। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, अम्मा जी को लेके घर में इतनी अफरा तफरी मची हुई है और ये चटोरी कहाँ गायब है? तूने देखा उसको? तूने देखा? नहीं जीजी, पता नहीं कहाँ। अम्मा जी, कित चले गए हो आप? पता नहीं हमारे घर ने किसकी नजर लग गई से। मुसीबतों की जैसे जड़ी लग गई है। अम्मा जी इस घर की आत्मा से हैं। अम्मा जी ने कुछ हो गया ना तो मैं तो भाई जीते जी मर जाऊंगा। भैया जी, ऐसा कुछ कर बोल रहे हो आप? कुछ ना जी, आपने तो तेज बुखार चढ़ा से। चलिए आप अपने कमरे तक ले जाओ। चलो। अरे कैसी बातें कर रहा है गजेंद्र? अम्मा जी पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में है। तो जब तक अम्मा जी सही सलामत घर में वापस ना आ जाती, हमारे लिए तो एक पल भी चैन की सांस लेना दुश्वार सा है। आ जाएगी भैया जी, अम्मा जी भी घर वापस आ जाएगी। और आपने तो अपनी तबीयत का ख्याल रखना ही होगा। फिर आपने कुछ हो गया थे चलिए। चलिए, मैं आपने ले जाता हूँ कमरे में। चलिए। आ जाओ अम्मा जी, आ जाओ। आप कित चले गए सो? चल। कौन है आप लोग? अरे चल। इस तरह
मुझसे जबरदस्ती बता बता वो बुढ़िया किससे है? किसके बारे में बात करता है? हम सच बोलते हैं, हम इस घर में अकेले रहता है। हमको नहीं मालूम, हम पुलिस को बुलाएगा। जी तू भीतर देख, बता बता वो बुढ़िया किससे है? हमको नहीं मालूम, देखो। चुप, अपनी जिंदगी ते प्यार से दोस्त। मारी तेरे तो कोई दुश्मनी न से, मन ने एक औरत की तलाश से, बहुत खतरनाक से। अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप उसने हमारे हवाले कर दे, वरना बड़ा दुख होगा। एक अनजान औरत के लिए अपनी पिस्तौल खाली करनी पड़ी। बोल। हम बोले ना, इस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं रहता।